फाइनली Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme का P3 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ iQOO का पॉपुलर स्मार्टफोन iQOO G9s 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 4000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 4000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करके Realme के P3 Pro 5G को लेना सही रहेगा या फिर 4000 रुपीज़ कम खर्च करके iQOO G9s 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9s 5G में MediaTek का Dimensity 7300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के P3 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,34,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,13,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ iQOO G9s 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3900 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 4400 निकल के आता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एक तरफ iQOO G9s 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G में 6.83 इंच की बिग साइज की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले आप लोगों को क्वाड कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9s 5G के डिस्प्ले में 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G के डिस्प्ले में 1500 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो काफी बेटर हो जाता है। Realme का P3 Pro 5G IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है iQOO का G9s 5G। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो भी आप लोगों को iQOO G9s 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX896 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9s 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P3 Pro 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो काफी फास्ट हो जाता है। Realme का P3 Pro 5G UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9s 5G में 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ
Realme की P3 Pro 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में, तो मैं अभी भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग iQOO के G9s 5G को बाय करें। पर अगर आप लोग इससे भी बेटर प्रोसेसर वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो Realme का P3 Pro 5G अपने प्राइस में बेस्ट है।